नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों बाल विकास के टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। इन 30 क्वेश्चन में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे यूपी टेट में, तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला ही क्वेश्चन कि यह विचार विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसने व्यक्त किया? पियाजे ने, आशुबेल ने, ब्रूनर ने, गैने ने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा वो आ जाएगा पियाजे ने। किसने दोस्तों? पियाजे ने। तो पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पियाजे की बात करते हैं तो पियाजे ने दिया था दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या दिया था इन्होंने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे महोदय ने। बात करते हैं पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसके कितने स्तर बताए थे, कितने चरण बताए थे? तो इसके चरण बताए थे दोस्तों 4 चरण। कितने बताए थे? 4 चरण। कौन कौन से थे वो चरण? पहला था दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा जो था वो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा जो था वो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथा था वो था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सारे चरण याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके। बात करते हैं सेकंड की। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? सेवा पर, संगठन पर, शिक्षा के प्रकार पर, परिवार पर। तो यहाँ पर आप याद रखना, शारीरिक और मानसिक विकास तो डिपेंड करता है, परंतु सामाजिक विकास भी डिपेंड करता है। यह होता है परिवार पर। किस पर दोस्तों? परिवार पर। तो परिवार इसका राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? उत्तर प्रौढ़ता, पूर्व प्रौढ़ता, पूर्व किशोर अवस्था, शैशवा अवस्था। थर्ड की बात करें, आंसर आ जाएगा पूर्व प्रौढ़ता। पूर्व प्रौढ़ता इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहां लगा देंगे आप बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए, और लास्ट दिया देवी देवताओं की बात करे। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या आएगा? तो 4 का आंसर आ जाएगा स्वयं उन पर आचरण करे। बी आंसर बेस्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन। तो यहाँ पर आपका मैं आंसर बता दूं, तीव्र समायोजन जो है ये आपका किशोर अवस्था में नहीं होता, तो ये विशेषता नहीं है ना। इसके अलावा विशेषताएं आपको याद रखना है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, समूह का महत्व भी होता है, परंतु तीव्र समायोजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला दिया है बच्चे के संवेगात्मक विकास पर, दूसरा दिया है बच्चे के शारीरिक विकास पर, तीसरा दिया है बच्चे की संकल्प शक्ति पर, और लास्ट दिया है बच्चे के आत्मविश्वास को। तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास पर। ए आंसर बेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण किस अवस्था में प्रकट होते हैं? पहला दिया है बाल्य अवस्था, दूसरा दिया है शैशवा अवस्था, तीसरा दिया है किशोर अवस्था, और चौथा दिया है प्रौढ़ा अवस्था। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 8। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलता है, यह कथन किसका है? हॉल का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, स्ट्रिंग का। चलिए बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा। 8 की बात करें, क्रो एंड क्रो का ये कथन है, यहां लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। स्किनर के अनुसार शिक्षार्थियों का विकास कैसा है? सतत प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, द्रुतगामी प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो स्किनर के अनुसार जो विद्यार्थियों का विकास होता है वो द्रुतगामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10वां। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये जो स्टेटमेंट बोला ये किसने बोला? हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, और लास्ट ऑप्शन है ई ए पिल। तो दोस्तों किसने बोला? तो ये बोला डियर जीन पियाजे ने। यहां पर आप लगा देंगे क्या आंसर? बी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 11वां। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक परिपक्वता। तो इसको बोलते हैं दोस्तों समाजीकरण। क्या बोलते हैं इसको? समाजीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 12।
किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियों का, आवश्यकताओं का, असुरक्षा का, अभिवृत्ति का। तो जिसका प्रभाव नहीं पड़ता किशोरावस्था में वो क्या है? तो वो है डियर असुरक्षा। असुरक्षा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता किशोरावस्था में। यहाँ पर 12वें की बात करें, आंसर आ जाएगा 12वें का सी आंसर। 13वां देखते हैं, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। तो जो मुख्य विशेषता है किशोरावस्था की वो है आत्मचेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 14, निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? सामान्यीकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना, सचित्र विवरण। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? तो जो नहीं है वो है सचित्र विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो संवेदना है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह किस प्रकार का विकास है? पहला दिया है मानसिक विकास, दूसरा दिया है शारीरिक विकास, तीसरा दिया है भाषा विकास और चौथा दिया है सामाजिक विकास। तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मानसिक विकास है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। दोस्तों बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस चीज में? पहला दिया है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, दूसरा दिया है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, तीसरा दिया है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, और लास्ट दिया है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जो बच्चे के विकास के सिद्धांत है वो शिक्षक की कैसे सहायता करते हैं? तो शिक्षक की सहायता करते हैं शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आएगा? सी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? मतलब ये कथन कैसा हो सकता है? तो ये सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सभी सही है। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डैश सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल है? किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा किशोरावस्था। क्या आंसर आ जाएगा? किशोरावस्था। यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। 19 देखिए, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो यह है बौद्धिक विकास का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन कैसा है? दोस्तों पहला दिया है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, दूसरा दिया है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, तीसरा दिया सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, और लास्ट दिया गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। यही इसका आंसर आ जाएगा डियर। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला दिया अनुक्रमिकता, दूसरा दिया सामान्य से विशिष्ट, तीसरा दिया प्रतिवर्ती और चौथा दिया निरंतरता। तो आपको यह बताना है कि कौन सा जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो नहीं है आपका प्रतिवर्ती। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का मतलब क्या होता है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण और लास्ट दिया अभिव्यक्ति। तो इसका जो मतलब होता है डियर वो होता है अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। अगर मान लीजिए एक 12 वर्ष उम्र का बच्चा है तो उसमें सबसे अधिक होना क्या संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, दूसरा दिया है वयस्कों को खुश रखने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, तीसरा दिया है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, और लास्ट दिया समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, दूसरा दिया है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, तीसरा दिया है बच्चों की वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, और लास्ट दिया है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
तो आंसर क्या आएगा? किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 25 प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? पहले दिया यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। दूसरा दिया है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। तीसरा दिया यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और लास्ट दिया यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आंसर क्या आएगा? देखो याद रखिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा यह बच्चों को, देखो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। चलो अब देखते हैं हम 26 क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, खिलौनों की आयु कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को, उत्तर बाल्य अवस्था को, शैशव अवस्था को, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पूर्व बाल्य अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? आपको ये पूछा जा रहा है कि पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा दिया अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, और लास्ट दिया खेलने की अवस्था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा खेलने की अवस्था। चलिए अब देखते हैं 28 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन की बात करें, आंसर आ जाएगा विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 30 क्वेश्चन। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा किशोर अवस्था। किस अवस्था में चाहता है? किशोर अवस्था में। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए आंसर। तो डियर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कराए आपको? 30 में अगर आपने 26 नंबर भी लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लाए हैं तो आपको और भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।